हेलो एवरीवन। हमारा आज का क्वेश्चन है रेशियो के टॉपिक से। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द कैपेसिटीज ऑफ थ्री कंटेनर्स पी क्यू एंड आर आर इन द रेशियो 5:4:8। तीन बर्तनों की क्षमता का अनुपात 5:4:8 है। दे आर कम्प्लीटली फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये पूर्णतः दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:4, 2:3 एंड 3:5 रेस्पेक्टिवली। और इनके अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है क्रमशः वो 1:4, 2:3 और 3:5 है। इफ द मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री कंटेनर्स इज मिक्स टुगेदर, यदि इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है, देन व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। चार विकल्प भी आपको दिए गए हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल है। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमने देखा ये जो तीन बर्तन हैं इनके अंदर जो मिश्रण है वो किसका है? मिल्क और वाटर का। किसका मिश्रण है? मिल्क और वाटर। ठीक है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। पहला बर्तन जिसको हमने क्या नाम दिया है क्वेश्चन के अंदर? P। दूसरा बर्तन जो कि Q है उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या है? 2:3। ठीक है, तीसरा बर्तन जो कि R है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों बर्तन में जो मिश्रण है उसको एक बराबर करेंगे। पहले बर्तन में हम देख पा रहे हैं मिल्क और वाटर 1:4 के रेशियो में, यानी टोटल ये रेशियो कितना हुआ? 5 यूनिट, क्योंकि हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं। 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5। दूसरे बर्तन में 2 + 3 कितना हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा। और तीसरे बर्तन में 3 + 5 कितना होगा? 8। इन सबको हमने बराबर करना है। बराबर यानी एक जैसा। एक जैसा करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 5, 5 एंड 8 का, जो कि कितना होता है? 40। पहले तीनों मिक्सचर को हम क्या कर लेंगे? 40 बना। देखिए पहला मिश्रण टोटल कितना है? 5। इसको 40 बनाना है तो 8 से गुणा करेंगे। दूसरा मिश्रण टोटल कितना है? ये भी 5 है। इसको 8 से गुणा करेंगे तब ये 40 बनेगा। और तीसरा मिश्रण टोटल कितना है? 8। इसको हम 5 से इंटू करेंगे तब जाके 40 बनेगा। अब ये क्या हो चुके हैं? इक्वल। अब हमने देखना है इनकी ओरिजिनल कैपेसिटी कितनी दी गई थी। 5:4:8, यानी 5 भाग आपने पहले मिश्रण का मिलाना है, दूसरे मिश्रण का मिलाना है आपको 4 भाग, और तीसरे मिश्रण का मिलाना है आपको 8 भाग। देखिए रेशियो निकालते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें आखिरी में क्या निकालना है? यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो। रेशियो होती है लोवेस्ट फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई लाने के लिए हम क्या करते हैं? जो एक से बड़ा अगर कॉमन फैक्टर कोई भी है उसको हम कैंसिल आउट कर लिया करते हैं। तो पी क्यू आर में आप देख पा रहे होंगे 8 जो है वो सभी के अंदर कॉमन है, इसलिए 8 को हटा लेना समझदारी की बात। ठीक है, पहले बर्तन में हम कह रहे हैं 5:1, मिल्क कितना हो जाएगा? 5। दूसरे बर्तन में अगर मिल्क की बात करें तो 4 2 कितना हो जाएगा? 8। तीसरे बर्तन में आप मिल्क की बात करेंगे तो 5 3 आपके पास कितना आ जाएगा? 50। क्लियर? तो टोटल दूध देख लेते हैं। 5 और 8 कितना हुआ? 13। 13 और 15 कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 2 28। कितना हो जाएगा बेटा? अब हम पानी की बात करते हैं। पहले बर्तन से पानी कितना आएगा? 5 4 20। दूसरे बर्तन से पानी कितना आएगा? 4 3 12। तीसरे बर्तन से पानी कितना आएगा? 5 5। ठीक है, टोटल पानी को ऐड करते हैं तो 20 और 10 30 और 20 50, 5 और 2 7, यानी कि 57 50। इसलिए आप कहेंगे कि जो नया मिश्रण इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला के बनेगा उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात 28:57 होगा। दैट इज 28:57। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।